हेलो डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल माइंड। आज की जो वीडियो रिलेटेड है वो है सब्जेक्ट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12 टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से। आज एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं क्लास 12 से रिलेटेड सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। वो है टॉपिक हमारा क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। भाई क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट बात एक ही है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब क्या होता है ये, इसकी प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है और इससे रिलेटेड आपको एंट्री में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है क्रॉस प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो भी इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ये होता है क्या है, मैंने पहले से ही यहाँ पे लिखी हुई है डेफिनेशन। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, हमारे पास दो बी एक वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स आर क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज। उसकी जो क्रॉस प्रोडक्ट डिफाइन होती है वो इस तरह होती है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। सो हेयर ए represent the magnitude of a vector and b denoted the magnitude of b vector। यहाँ पर जो a और b है ये क्या है, यहाँ पर ये a वेक्टर का मैग्नीट्यूड और b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हम क्रॉस खत्म करेंगे तो साइन थीटा जो होगा वो एंगल लगेगा। सो ये इक्वल है a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा के। अब इसकी ग्राफ हम समझते हैं, इसका ग्राफ क्या हो सकता है। इसका ग्राफ ये होता है, देखें एक हमारे पास वेक्टर a, लेट सपोज करें ये हमारे पास ये वेक्टर a हो गया और ये वेक्टर हमारे पास b। अब हम क्या करें, इनके बीच में क्रॉस करें हम a क्रॉस b, a क्रॉस। जब इनकी a क्रॉस b की जाती है तो यहाँ पर क्या बनता है, एक एंगल बनता है। अब जो इसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट हो रही है वो है एंटी क्लॉकवाइज। वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, अब ये क्या है, ए क्रॉस बी एंटी क्लॉकवाइज चीज़ें जो बन रही है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो इसका रिजल्ट मैंने यहाँ पे बता दिया भाई। आपका जो ए क्रॉस बी इक्वल होता है ए क्रॉस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। यहाँ पर ए जो है वो मैग्नीट्यूड है वेक्टर ए का और बी जो है मैग्नीट्यूड है बी वेक्टर का, इसके बीच में जो एंगल बनेगी वो साइन थीटा। अब ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी किसकी, ए क्रॉस बी की। ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब इसमें कुछ कंपोनेंट, ये एक प्लेन है हमारे पास, ये आई कंपोनेंट, ये जे कंपोनेंट और ये के कंपोनेंट। जब हम क्रॉस में आई क्रॉस आई लगाते हैं तो ये इक्वल होता है जीरो के। किसके इक्वल होता है ये, जीरो के। क्यों, क्योंकि आई क्रॉस आई ये खुद पैरेलल, और पैरेलल जो एंगल आपको पता है कि भाई वो जीरो होती है, वो साइन जीरो हमारा क्या होता है, जीरो। जब हम आई क्रॉस आई करेंगे तो जीरो, जे क्रॉस जे करेंगे तब रिजल्ट जीरो आएगी, के क्रॉस के करेंगे तब इनकी रिजल्ट क्या मिलेगी, जीरो। बट जब हम आई क्रॉस जे करेंगे तो पॉजिटिव के मिलेगा हमारे पास, और जब हम जे क्रॉस के करेंगे तो रिजल्ट जो मिलेगी वो मिलेगी हमारे पास आई, और जब हम के क्रॉस आई करते हैं तो रिजल्ट मिलती है हमारे पास जे। ये सारी जो भी रिप्रेजेंट मैं करा रहा हूँ ये सारी एंटी, इसकी डायरेक्शन जो भी है वो एंटी क्लॉकवाइज होगी। ओके, अगर इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ, वो कैसे पता चलेगा आपको, राइट हैंड के साथ देखिए, राइट हैंड साइड जो एंगल बन रही है उससे रिप्रेजेंट करें। राइट हैंड साइड रूल आप अप्लाई करके इसकी आप क्या जनरेट कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन शो कर सकते हैं। ओके, अब अगर एंटी क्लॉकवाइज हो, और नॉट एंटी क्लॉक बट क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज चीजें रिप्रेजेंट करें उसकी जो ए क्रॉस बी करते हैं एंटी क्लॉकवाइज का, इस तरह भाई ए क्रॉस, ये ए क्रॉस बी, क्या ये इक्वल है बी क्रॉस ए, हम कहेंगे नहीं, ये ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। ये माइनस, आप सिंबल यहां पे लगाएंगे, ये माइनस। ओके, ए क्रॉस बी नॉट इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, सॉरी माइनस नहीं, ये मतलब कहने का क्रॉस प्रोडक्ट में जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है वो सेटिस्फाई नहीं होती।
मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलोड, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट फॉलोड। अच्छा जी, अब अगर चीज़ें क्या हो एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉक बट क्लॉकवाइज हो, जैसे कि ये मैंने कुछ कंपोनेंट लिखे यहाँ पे, ये इसकी डायरेक्शन जो भी है इसकी एंटी क्लॉकवाइज है। अगर क्लॉकवाइज हो मीन्स डायरेक्शन में इस तरफ बने, मीन्स बी क्रॉस ए करें, बी क्रॉस ए करें तो रिजल्ट क्या मिलेगी? जब हम बी क्रॉस ए का मतलब जब हम क्या करें आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट आई, जे कंपोनेंट आई करें तो माइनस के, और के कंपोनेंट जे करेंगे तो रिजल्ट माइनस आई, और के कंपोनेंट आई करेंगे तो रिजल्ट हमारी क्या मिलेगी? माइनस जे। मीन्स माइनस में अगर ये माइनस, ये चीज़ें माइनस में नहीं, ये शो करी डायरेक्शन को, इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो क्या बनेगी? क्लॉकवाइज। इसकी जो डायरेक्शन बनेगी वो क्लॉकवाइज बनेगी, मतलब इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्लॉकवाइज, डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि भाई इसकी हम एंगल कैसे फाइंड करें, या सबसे पहले इसकी स्पेशल केसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। स्पेशल केसेस दो हैं इसके, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एंट्री के हिसाब से, स्पेशल केसेस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, स्पेशल केसेस ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट कहें या क्रॉस प्रोडक्ट कहें, बात एक ही है। वो कौन से भाई? देखिए, जब ए वेक्टर कि हम क्रॉस करें बी वेक्टर और रिजल्ट हमारे पास 0 आए, तो बताएं कि व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। भाई ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में जो रिलेशन होगी या जो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कौन सा होगा? अब ए क्रॉस बी करें तो ये आपस में क्या होंगी? पैरेलल। मीन्स जब 0 आए, या इस लफ्ज में इसको हम कह सकते हैं जब रिजल्ट हमारी मिनिमम आए, तो इसमें जो रिलेशन ए वेक्टर है और बी वेक्टर के बीच में जो रिलेशन है आर दी पैरेलल वेक्टर, आर दी पैरेलल वेक्टर। मीन्स इनके बीच में जो एंगल बनेगी वो क्या है? 0 डिग्री। मैं अगर रिपीट करूं, एक बार और रिपीट करता हूं भाई, जब मैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करूं किसी भी दो वेक्टर का और रिजल्ट हमारे पास 0 आए, तो कहेंगे भाई इसमें जो ए और बी के बीच में जो एंगल बन रही है वो क्या है? 0 डिग्री, और आपस में जो ए वेक्टर और बी वेक्टर उसका रिलेशन है वो पैरेलल वेक्टर होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एंट्री के हिसाब से। और सेकंड पॉइंट इसकी ये, जब हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करें और रिजल्ट हमारे पास 1 आए, या तो फिर और लफ्जों में से कह सकते हैं भाई मैक्सिमम आए, तो यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर आर दी परपेंडिकुलर, आर ये आपस में परपेंडिकुलर होंगे, उसे हम परपेंडिकुलर वेक्टर कहेंगे। भाई इसमें जो रिलेशन है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में वो परपेंडिकुलर है, और थीटा इसके बीच में जो एंगल बनेगी वो है 90 डिग्री। और आपको पता है कि साइन 90 क्या आता है? 1 आता है, इसलिए इसका रिजल्ट जो है वो मैक्सिमम आएगा। और जब पैरेलल होंगे तो उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ये दो पॉइंट आपके एंट्री के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा जी, अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कैसे हम सॉल्व करते हैं? भाई हमें दो वेक्टर दिए गए हैं और कहा जाए भाई आप इसका ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करें, तो सिंपल सा फार्मूला है इसके पास। हमारे पास ए वेक्टर हो और क्रॉस बी वेक्टर हम फाइंड करें तो इसका फार्मूला ये आई जे के। यहाँ पर ए के कंपोनेंट रखेंगे, लेट सपोज फर्ज करें ये A1 B1 और C1, A2 B2 C2। मतलब इसका आप ये जो डिटर्मिनेंट होता है ये आप क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे। और डिटर्मिनेंट कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो आपको अच्छी तरीके से आता होगा, अगर नहीं तो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बता दूंगा, या तो फिर हम जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो ए क्रॉस बी फाइंड करने का ये फार्मूला यूज होगा। इस फार्मूला यूज से हम कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मकसद ए क्रॉस बी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अगर ए वेक्टर दिया गया हो, बी वेक्टर दिया गया हो और क्वेश्चन में कहा जाए कि भाई इन दोनों को बीच में, इन दोनों वेक्टर के बीच में आप एंगल फाइंड करें, सो हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन देम? बहुत ही सिंपलीफाई, देखें बहुत ही सिंपल है भाई। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो किसके इक्वल है? ए बी साइन थीटा के। सो हेयर ए, मैं आपको पहले से इसकी डेफिनेशन बता के आया हूँ भाई, यहाँ पे जो ए वेक्टर, ये जो है ए वेक्टर वो रिप्रेजेंट करा है किसको? ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, और जो बी है वो रिप्रेजेंट करा है बी के मैग्नीट्यूड को। अच्छा जी, अब यहाँ पे एंगल फाइंड करनी है ना, तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर
अब ये ए बी यहाँ पर क्या करेंगे, तो मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का और ये बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो चीज इक्वल टू साइन थीटा। अब हमें थीटा फाइंड करना है, सो थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ए क्रॉस बी अपान ए का डिटर्मिनेंट और बी का भी डिटर्मिनेंट, यहाँ आप इसका मार भी कह सकते हैं या मैग्नीट्यूड कह सकते हैं। ये फार्मूला है किसका, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड इस तरह हम कर सकते हैं भाई। थीटा इज इक्वल साइन इनवर्स ए क्रॉस बी आप कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला, और मैग्नीट्यूड आपको सॉल्व करना आता है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फार्मूला जो मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाला फार्मूला आई का कंपोनेंट, वाई का कंपोनेंट और जेड का कंपोनेंट यानी जो कोफिशिएंट होंगे उसका हम स्क्वायर कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए का मैग्नीट्यूड। इसी तरह हम बी का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें थी किसके ऊपर, क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एंट्री के हिसाब से इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन खुद बना सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।